ज्यादा दिक्कत है, चल जा कोनो खैनिया लगे, आ खैनिया लगे जब जाएगा तो कहेगा "ए भाई तनी खैनी दीजिए", कहे खाते होगा, खाते छोड़िए ना, प्रैक्टिकल करना है। आ खैनिया हैंगा लेकर, ठीक है, आ तनी सा का करिए, पानी डाल के हैंगा दबा के रखिए, तब पता चलेगा हाथवा जब अंगुरिया जरने लगेगा ना, तब कहेगा अच्छा उष्मा फेंकता। जब उष्मा फेंकेगा, उष्मा निकलेगा, तो कहेंगे उष्मा छेपी। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उष्मा छेपी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रकार के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि घर बैठल कोनो चेलवा चपटिया है जो कि बहुत मंद बुद्धि का है, उसको भी बहुत बढ़िया से समझ में आए। और पहला चैप्टर, पहला टॉपिक का जो नाम है वो संयोजन अभिक्रिया है, पहले चैप्टर का है। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया होती क्या है देवता। तो अंग्रेजी में पहले इसको देख लेते हैं, अंग्रेजी का क्या नाम है। तो अंग्रेजी होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया पहली अभिक्रिया है, और भी सारी अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, माने इस टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है देवता, जैसे मान लो कोनो एगो पदार्थ मिला, फिर कोनो दूसरा पदार्थ मिला, और तीसरा भी मिल सकता है, और तीसरा पदार्थ का निर्माण किया। एगो पदार्थ मिला, दूसरा पदार्थ मिला, तीसरा पदार्थ का निर्माण किया। तो सिर्फ इधर एगो पदार्थ बना है देवता, माने दो पदार्थ मिले, तीसरा पदार्थ का निर्माण करे। दो या दो से अधिक पदार्थ में मिल सकते हैं देवता। यहाँ एक्स मिला, वाई मिला, डब्लू, 3 प्रकार के पदार्थ हैं, और फिर भी एगो पदार्थ बना। दो पदार्थ मिले, दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, और सिर्फ एक ही पदार्थ उसके बाद निर्माण हो, तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा तैयार हो गया देवता। परिभाषा कहता है दो, कगो है दो, आई दो से अधिक है, तो कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, चाहे कहिए दो या दो से अधिक पदार्थों के रिएक्शन से, अभिक्रियाओं से जब एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इस प्रक्रिया में उष्मा निकल भी सकती है, और उष्मा शोषित भी हो सकती है। माने उष्मा निकलेगा तो कहेंगे उष्मा छेपी। क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। अभी फिलहाल इसमें पढ़ना है उष्मा छेपी के बारे में ही। और उष्मा अगर टानेगा तो कहेंगे उष्मा सोखी, उष्मा शोषी। जो क्या हो रहा है कि उष्मा निकल रहा है, उष्मा निकला, और दो पदार्थ बना, दो पदार्थ मिला, तीसरा पदार्थ बना, तो उसके बाद उष्मा निकल गया, तो उष्मा छेपी, उष्मा निकल रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। टानेगा तो कहेंगे उष्मा शोषी, इंडोथर्मिक। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे घर के अगल बगल बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है जो इसमें है, लेकिन हम लोग चर्चा करते हैं चूना के बारे में। चूना 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 चूना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एगो ले लिया है बीकर, यहाँ एगो पात्र ले लिया। क्या लिया? पात्र है, इसको कहेंगे पात्र। अब पात्र में डाल दिया जल, जल 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 जल, ढींगे चिका ढींगे चिका ढींगे चिका ढीक, ढींगे चिका ढींगे चिका ढींगे चिका ढीक। जल, जल का होता है रासायनिक सूत्र कौन सी? H2O, सब जानता है। और इसमें मिला दिया चूना, CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ हुआ चूना। पहले लिया एगो पात्र, टिकटिकी चल रही है देवता, टिकटिकी चल रही है, टिकटिकी चल रही है। पहले लिया एगो पात्र, पात्र में भर दिया पानी, पानी डाल देता है। उसके बाद डाल दिया उसमें चूना, खैनी बनाता है ना जी, उसमें चूना रहता है, ठीक है। तो चूना, पानी मिलने के पहले जो चूना रहता है उसको तुम डाल दिया, ठीक है। तो इसमें बिना बुझा हुआ चूना है, और उसमें तुम डाल दिया पानी। अभी आपस में रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो इसको जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं उसको कहते हैं अभिकारक।
हई अभियक क्रिया करेगा तो कहेंगे अभिकारक, और कुछ ना कुछ बनाएगा तो उसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अभिक्रिया करके जो बनाया उत्पादन किया उसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, CHCaOH होल 2 इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्रिया में होता क्या है कि ऊष्मा मुक्त होती है। कैसे पता करेंगे ऊष्मा मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सबसे बड़ा काम करेगा, घरे जाके काम करो, एगो पानी का पहले एगो अथी पात्र ले लो, अब पात्र में पानी डाल दो, अब मार्केट से लाओ चूना, और चूनवा धो के डाल दो। चूनवा डालेगा तो लगेगा पनिया खोलने, और जब पात्र तुम छुएगा ना, जो नीचे में रखा है, बाल्टी में रखा है, मग में रखा है, कुछ में रखा है, छुएगा तो गर्म हो जाएगा एकदम। तब तुमको पता चलेगा कौन ज्यादा दिक्कत है, चल जाओ कौन खैनी लगे, और खैनी लगे जब जाएगा तो कहेगा भाई तनी खैनी दीजिए, कहे खाते होगा, खाते छोड़िए ना, प्रैक्टिकल करना है, और खैनिया हैंगा लेकर, ठीक है, और तनी सका करिए पानी डाल के हैंगा दबा के रखिए, तब पता चलेगा। हाथवा जब अंगुरिया जरने लगेगा ना, तब कहेगा अच्छा उष्मा फेंकता। जब उष्मा फेंकेगा, उष्मा निकलेगा, तो कहेंगे उष्मा छेपी। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उष्मा छेपी। और यहाँ पे जो तुमको दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसको कहा गया बिना बुझा हुआ चूना, और यह है पानी, और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाएगा, चूना में पानी मिलाएगा, तो बुझा हुआ चूना बनेगा, उष्मा निकल रही है, तो जब उष्मा निकलेगी तो कहेंगे उष्मा छेपी। क्या बोलेंगे देवता? उष्मा छेपी अभिक्रिया। हई जन चूनमा है ना देवता, हई जब चूनमा, हई चूनमा का घर में पहले पोताई होता था, अब तो पेंट सेंट लगता है सब। पहले हम लोग जब माटी के घर में रहते थे, ऊपर से छप्पर ऊपर था, तो हम लोग पोचारा लेकर हम लोग भी पोतते थे वैसे ऐसे। हाँ, कहा दिवाली आ गया, दिवाली आ गया, तो सब झाड़ते थे, झोल झाड़ के, अब पोचारा एकदम चालू। तब पोतते पोतते चमक नहीं आता था। पहले हम लोग छोटे छोटे थे, पोतते थे तो कहते थे चमक तो नहीं के घरवा, तो घरवा नहीं ना चमकेगा, काहे नहीं चमकता यो समझ लो। होता क्या है, घरवा 1-2 दिन के बाद चमकेगा, और इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ये क्या करता है, जब तुम पोत देता है वैसे वैसे पोचारा मार देता है दीवाल के ऊपर, तो देवालवा क्या करता है, देवाल जो चूनवा रहता है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है जी, जैसे क्या करता है, सांस ले रहा है तो ऑक्सीजन, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ऑक्सीजन लिया, शरीर के अंदर सब पदार्थ मौजूद है जो खाया हुआ है तुम, तो खाने में उसमें बहुत सारा कार्बन है, तो ऑक्सीजन गया, और अंदर के रोटी में, चावल में, दाल में, भात में, सब में का हुआ कार्बन है, और गया ऑक्सीजन, वहां से प्रतिक्रिया किया, जब छोड़ा तो ऑक्सीजन और कार्बन ले मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलेगा, जो हम पोचारवा माला है दीवार पर, उसके बाद वो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, उससे प्रतिक्रिया करता है, धीमी प्रतिक्रिया करता है, ये नहीं कि एकदम फटाक से प्रतिक्रिया करता है, तो पोछते पोछते ना घर में एकदम लाइट फेंकने लगता है। लेकिन लाइट फेंकता है 1-2 दिन के बाद लाइट आता है, तुरंत लाइट नहीं आता है, वो घर में चमक आएगा 2 दिन के बाद ही। तो हई क्या होगा, ये मिला पोचारा वाला, हई क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब दोनों मिलेगा तो बना जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, इसमें से जल मुक्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मिला लो, एक कैल्शियम, एगो कार्बन यहाँ है, एगो कार्बन यहाँ है, 3 गो ऑक्सीजन, एगो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन। इसका मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो यहाँ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो कैल्शियम कार्बोनेट में चमक होता है। ठीक है, जैसे होता है तेरे टूथपेस्ट में नमक है, उसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में चमक है। ठीक है, और यहाँ जो है पानी मुक्त होता है। याद रखना चाहिए, संगमरमर गाना कोई उगाता है, संगमरमर की बंधन हो, अरे बाप रे बाप, हाँ संगमरमर, हमको तो लगता है संगे मरेगा तो संगमरमर कहलाएगा। संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र होता है COC3, याद रखना चाहिए, कैल्शियम कार्बन, इसको संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसको अब संयोजन अभिक्रिया नहीं कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे, यहाँ देखो 2 गो पदार्थ मिला और 2 गो से अधिका पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है देवता। संयोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ 2 गो पदार्थ मिला और सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण किया, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, पानी, बुझा हुआ चूना तैयार कर दिया। कभी देखिए पहले का छोटे छोटे क्लास में पूछता था कि जब किसी चूने को पानी को लेकर फूकते हैं ऐसे,
तो चूने का पानी दूधिया कलर का क्यों दिखाई देने लगता है? चूने का पानी उजला कलर, ज्यादा उजला क्यों हो जाता है? तो याद रखना चाहिए, एक तो चूना का पानी में मिला हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद तुम क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे दिया। अब पानी पहले से था, तो पानी या कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर वही पहले से बनाया था, इसी का पानी था। बुझा हुआ चूना का पानी लिया है तुम, अब बुझा हुआ चूना का पानी में फूंक रहा है, मुंहवा से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तुम क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तुम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, फू फू करके, और तुम बना रहा है हई CaCO3। इसका मतलब हुआ इसमें चमक हो रहा है। तो वो जो पानी था, चूने का जो पानी है, वो हल्का दूधिया कलर का होने लगता है, ज्यादा उजला होने लगता है। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि चूने का पानी में जब हम फूंक मारते हैं तो हल्का दूधिया कलर का क्यों होने लगता है, तो ये मत कह देना फटाक फटाक से कि हम लोग दूध बना रहे हैं, दूध नहीं होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया मेरे भाई। अब हम क्या बताते, एक और चीज इसमें समझ लीजिए देवता, एक और चीज इसमें समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, देख लीजिए। अभी तो समझ में आ गया, ऊपर भेजते हैं। जो नकिया से सांस लेते हैं, सांस में तेरी सांस मिली, तो इस सांस जो है, सांस जो हम लोग लेते हैं, सांस जो हम लोग छोड़ते हैं, ये भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी कौन अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। और सांस में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, देख लो। हम लोग खाते हैं खाना, क्या खाते हैं देवता? खाना। खाना में भात ठूस लिया, चावल, चावल के बाद आलूओ ठूस लिया, ठीक है, ब्रेड ठूस लिया, सब ठूस रहा है। तो हतना चीज हवा खाया, तो इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। चावल में, आलू में, ब्रेड में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब खाना खा लेते हैं देवता, तो पचाने के टाइम में फटाक से नहीं पच जाता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में पेट के अंदर बंटता है। और उसके बाद जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट चेंज करता है कौन चीज में देवता? ये चेंज करता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में चेंज करेगा। और जो आप क्या किए हैं, ग्लूकोज में जब चेंज कर गया, उसके बाद आप ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टान लिया तुम, क्या टाना? ऑक्सीजन। ग्लूकोज चेंज कर गया टूट कर कौची में, ग्लूकोज, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट चेंज कर गया कौची में, ग्लूकोज में। अब तुम टान लिया कौची? ऑक्सीजन, वायुमंडल से। आई जब दोनों मिला तो आपको ऊर्जा देने लगा, ऊर्जा। तो इसीलिए खाना खाना जब नहीं खाता है सब, तो कहता है भूख लागल बाद देह में कमजोरी बुझाता। तो कमजोरी नहीं बुझाएगा, तुमको ग्लूकोज नहीं मिला, खाली तुम ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऊर्जा नहीं बन रहा है। अभी क्या करेगा, ठीक है, तुम ग्लूकोज लेगा, और जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन मौजूद है उससे प्रतिक्रिया करेगा, और ऊर्जा तैयार होता है। ये भी देख लो, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, याद रखना चाहिए, C6H12O6। और साथ में क्या किया है देवता, तुम ऑक्सीजन टान रहा है, ऑक्सीजन ले लिया है, और ये क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसमें पानी बना दिया, और उसके बाद क्या हुआ, ऊर्जा मुक्त किया, ऊर्जा मुक्त किया। ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हो रहा है, समझ ही रहे हैं। तो जो ऊर्जा निकल रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा छोड़ रहा है, तो कहेंगे उष्माक्षेपी। यह ऊर्जा तुमको मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम नाक से छोड़ देता है, और पानी जो होता है तो कहाँ से छोड़ता है, तो जन्म करता है, ठीक है, कहाँ से पानी निकलता है। लेकिन बहुत सारा जगह है, खाली उल्टा मत सोचना है, पसीना वसीना भी पानी है, क्या रूप में है जी। ठीक है, तो ये आज समझ लीजिए कि ये हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिला तो आपको ऊर्जा का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि टॉपिक का खूब बढ़िया से तुमको बुझाया होगा। खाली एगो याद रखना, संयोजन अभिक्रिया का जो हेडिंग था, संयोजन अभिक्रिया क्या है देवता, तो एगो मिलेगा, चाहे 2 गो मिलेगा, और चाहे 3 गो मिले, लेकिन एक ही गो बना दे तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब बाकी तो बतेबे किए हैं कि काहे तुम्हारा दीवार जो होता है उजला कलर का काहे चमकने लगता है, 2 दिन के बाद मारा हुआ थी चूना का पेंट, जो चूना हम लोग मारते हैं तो काहे चमकता है, ये सारा कुछ हम बता दिए। खाना खाने के बाद जो होता है हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलती है, ये सब बता दिए। तो इस सारा के बारे में मुझे लगता है कि एकदम बढ़िया से बुझाया होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।